जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे करें फाल्गुन मास की आम्ल की एकादशी 2026 व्रत का पारण। क्या होगा आम्ल की एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही नियम? क्या होगी अमल की एकादशी व्रत को खोलने की पूजा विधि? और इस एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है? तो यह सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। साल में आने वाली सबसे बड़ी और खास एकादशियों में से एक है आंवले की एकादशी। इस एकादशी पर आंवला के वृक्ष, जिसमें विष्णु जी का वास भी माना जाता है, उनकी पूजा करने से जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह होली से ठीक पहले आने वाली एकादशी है। साथ ही काशी में होली के उत्सव की औपचारिक शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है। रंगभरी एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई मानी गई है, क्योंकि इसी दिन अपने विवाह के बाद भगवान शिव पहली बार अपने प्रिय नगरी काशी में आए थे और माता पार्वती पहली बार अपने ससुराल आई थी। तो नगरवासियों ने उसका भव्य स्वागत रंग और गुलाल के साथ किया। इसी स्वागत की परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस बार आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी के दिन रखा गया है और इस आमल की एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। इस बार यह एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार की रात 10:33 पर। लेकिन सिर्फ एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी के बाद चलने वाली हरिवासर के समय में भी आप जो है आमल की एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। कोई भी एकादशी का व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत करने का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस बार यह हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 फरवरी 2026 शनिवार की सुबह 4:30 तक। यानी आपको 28 फरवरी की सुबह 4:30 बजे तक भी अपना आमल की एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। सिर्फ द्वादशी की तिथि में ही एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। आमल की एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि आरंभ हो रही है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार की रात 10:34 से, और यह द्वादशी तिथि की समापन हो रही है 28 फरवरी 2026 शनिवार की रात 8:43 तक। आइए अब जानते हैं 28 फरवरी को द्वादशी पर पड़ने वाली सभी शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में, ताकि आप गलत मुहूर्त में अपना अमल की एकादशी का व्रत का पारण ना करें। 28 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से सुबह 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:53 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:25 पर होगा। इस दिन प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से सुबह 6:47 तक रहेगा। साथ ही इस दिन अशुभ राहु काल का समय सुबह 9 से सुबह 10:30 तक रहेगा। इस राहु काल में भी आप अपना आमले की एकादशी का व्रत ना खोले या ना ही द्वादशी की पूजा करें। पारण से जुड़ी कोई भी काम इस समय में ना करें, वरना आपकी एकादशी व्रत करना असफल हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं अमल की एकादशी व्रत को खोलने का शुभ समय और मुहूर्त। इस बार अमल की एकादशी का व्रत 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार की सुबह 6:54 से सुबह 9:06 के बीच में खोला जाएगा। इसी तय शुभ मुहूर्त में अपना आमल की एकादशी व्रत खोलने से आपको इस एकादशी व्रत को करने का संपूर्ण फल भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्त होगा। तो आइए अब जानते हैं रंगभरी या अमल की एकादशी व्रत को खोलने की, यानी कि इस अमल की एकादशी व्रत के पारण करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले यह ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से ही द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी होती है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें। द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है, इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण की समय रहेगी सुबह यानी कि प्रातः काल
अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाता है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करके फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें और अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनके पीले वस्त्र से श्रृंगार करें। उनके पीले फूल तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की भगवान से श्री हरि विष्णु से क्षमा की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु से यह एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी व्रत खोलना है। तो द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवान का ही भोग लगाएं। यह पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावल का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो यह और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वह मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी व्रत में विशेष महत्व माना गया। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवले भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होता है। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी काया और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाए उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोले। पर यह ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत को पारण में खाई जा सकती है। ऐसी ही और जरूरी जानकारी और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।